हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है क्योंकि बहुत बार हमें न्यूज़ में ये सुनने मिलता है, पर उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए और प्रैक्टिकल फॉर्मेट में मार्केट को कैसे देखा जाए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो टॉपिक फॉर टुडे इज क्रैश और करेक्शन। कितनी बार हमें न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुनाई देता है कि मार्केट आज करेक्ट हुआ, और कभी कभी वो ये भी बोलते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया है। बहुत लोग इन दोनों शब्द में अंतर नहीं समझते और काफी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्शन क्या होता है और क्रैश क्या होता है। अगर मुझे एक लाइन में समझाना है कि क्रैश क्या होता है और करेक्शन क्या होता है, उसको आप क्वांटिटेटिवली या एक डेटा के फॉर्मेट में समझा सकते हैं। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो क्रैश बेसिकली वो होता है अगर मार्केट 5%, 10%, 20% गिरता है, उसे हम करेक्शन कहते हैं, क्रैश नहीं कहते। और अगर मार्केट 35%, 40%, 50% तक गिर जाता है, उसे हम क्रैश कहते हैं। अगर मैं आपको पूरी हिस्ट्री जो 90s से लेके आज तक अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो क्रैश खाली 4 बार आया है। 92 में हर्षद मेहता स्कैम, उसमें क्रैश आया। क्रैश का मतलब 50% मार्केट नीचे चला गया। फिर 2000.com बस्ट, उसमें क्रैश आया, उसमें भी मार्केट ऊपर से अगर देखा जाए तो 50% नीचे चला गया। फिर 2008 जिसे सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, उसमें भी अगर देखा जाए तो 50% डाउन चला गया। और लास्ट में अभी फिलहाल कोविड में जो फॉल आया, उसमें मार्केट 40% नीचे चला गया। तो अगर 30 साल की ये हिस्ट्री है, उसमें देखा जाए तो क्रैश खाली 4 बार आया है। तो ये मतलब तो क्लियर हो गया कि क्रैश बार बार नहीं आता। बोल सकते हैं कि क्रैश 5 साल या 8 साल में एक बार आता है। अगर एक मार्की इन्वेस्टर है, वो ये क्रैश को अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मानता है। और वॉरेन बफे ऑलरेडी कह चुके हैं, when everybody is fearful, we need to be greedy. So एस इन्वेस्टर ये फॉल के लिए वेट करते हैं। अगर आज की तारीख में आप वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स, उन्होंने बहुत सारा कैश होल्ड कर रखा है। मतलब वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी के लिए और वो कब आएगी, वो आपको भी नहीं पता है। सो वो बेसिकली एक बड़े क्रैश के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो सारा पैसा डिप्लॉय कर सकें। सो क्रैश इज काइंड ऑफ गोल्ड माइन। अगर आप क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में समझते हो तो आपके लिए वो गोल्ड माइन है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी करता है, अगर वो क्रैश का फायदा उठा लेता है तो वो बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। सो ये पूरा क्रैश की जो सिनारियोज हैं, मैं चार्ट में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर वी मूव ऑन टू चार्ट, मुझे एक और कंसेप्ट आपको समझाना है, जो है मार्केट बिहेवियर का कंसेप्ट, जिसमें करेक्शन पार्ट होता है। मार्केट आप कभी भी देखो, इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी मार्केट 5-10% ऊपर जाता है और फिर कभी कभी 5-10% नीचे चला जाता है। सो टोटली अगर देखा जाए, मार्केट में छोटे छोटे करेक्शन आते रहते हैं। सो मार्केट एक स्मूथ फ्लो की तरह नहीं चलता, मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव को हम वोलेटिलिटी कहते हैं। सो मार्केट टर्म जो यूज किया जाता है वो वोलेटिलिटी होता है। सो मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी होती है। अब मार्केट जब ऊपर नीचे जाता है तो हमारा बीपी भी ऊपर नीचे जाता है। मुझे कोई शर्म नहीं बताने में कि मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। हमने जब वो समझा ही नहीं और हम रिएक्ट करते हैं तो उसमें जजमेंट जो लेते हैं वो गलत ले जाते हैं। सो आपको अगर जजमेंट अच्छा लेना है तो आपको एक मार्केट बिहेवियर समझना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी किताब है बाय हार्वर्ड मार्क्स, मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स। मैंने कम से कम इसे 4 बार पढ़ी है और हर बार जब मार्केट टॉप पे होता है आपको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो किताब आपको ये बता देगा कि मार्केट कौन से फेज में खड़ा है। अगर पूरी किताब को मैं समराइज करूं तो हार्वर्ड मार्क्स बताते हैं कि आप आगे की हिस्ट्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप जहां खड़े हैं वो कहां पे खड़े हो वो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। उनके हिसाब से
मार्केट 3 फेज में बटा हुआ होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अगर आप फेज 1 में हो, इसका मतलब वो टेक ऑफ लेने वाला है, मतलब सही समय पे मार्केट में पैसा लगा रहे हो। जब वो टेक ऑफ ले लेता है तो फेज 2 में पहुंच जाता है, और फेज 2 के बाद वो फेज 3 में चला जाता है। 95% जो रिटेल जनता है, हम जैसे इन्वेस्टर हैं या जो नए आए हैं मार्केट में, वो फेज 3 में आते हैं, फेज 1 में नहीं आते। जो फेज 3 में आते हैं वो मार्केट में लेट आते हैं। उनका कहना यह है कि अगर आपको बड़ा पैसा मार्केट में लगाना है तो आपको फेज 1 में लगाना है, ना कि फेज 3 में लगाना है। और इसमें हम पूरा का पूरा उल्टा करते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसा फेज 3 में लगा देते हैं। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट न्यू हाई पे न्यू हाई बनाया जा रहा है, और लोगों को लगता है कि अगर मैं इक्विटी मार्केट में अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो एक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि आज मार्केट का फेज कौन सा है। इज इट फेज 1, इज इट फेज 2 या इज इट फेज 3? अगर मैं बोलूं कि फेज 3 है और आप बहुत पैसा लगा दोगे तो आप गलती कर रहे हो। और अगर मैं कहूं कि फेज 1 है, आपको डबल पैसा लगा देना चाहिए। जब कोविड का फॉल आया था, सो बेसिकली जो कोविड के फॉल में मार्केट कितना गिरा था, मार्केट ऑलमोस्ट 35 to 50% तक गिरा था। उसे हम करेक्शन नहीं, क्रैश कहते हैं। जब भी मार्केट में क्रैश आता है, तो अब एक बात तो समझ में आ गई कि हमें समझ में कैसे आएगा कि क्रैश आता है। 50% मार्केट गिरता है, उसको क्रैश बोलते हैं। और जैसे ही क्रैश आता है, मार्केट रीसेट मोड में चला जाता है। सो वो कहते हैं कि मार्केट फेज 1 में आ गया है। वो फेज 1 में आपको एक मार्की इन्वेस्टर की सोच की तरफ ज्यादा पैसा लगाना है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर 50% मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है और मैं ज्यादा पैसा लगाता हूं मार्केट में, तो उसमें नीचे जाने की क्षमता कम हो जाती है। सो इफ मार्केट फॉल्स बाय 50% और मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख और कितना नीचे जाएगा? वो और 50% नीचे नहीं जाने वाला, वो वहां से और समझो कि 5%, 10% और नीचे चला जाएगा। तो मेरे 5 लाख के पोर्टफोलियो पे 50,000 का लॉस होगा या 1 लाख का लॉस होगा। पर मैं सही टाइम पे ज्यादा पैसा लगा पाऊंगा और वहीं से मेरी इन्वेस्टिंग करियर चालू हो जाएगी या इन्वेस्टिंग दुनिया चालू हो जाएगी। जो हमने शुरू के वीडियो में कहा है, ऊपर के आई आइकन में आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। हमें बड़ा पैसा मार्केट में से लेके जाना है। तो आप सही टाइम पे अगर बड़ा पैसा लगाओगे तो आप बम्पर प्राइस लेके जाओगे। स्टार्ट करो। तो फेज 1 में बड़ा पैसा लगाएंगे, फेज 2 में होल्ड करेंगे। पेशेंस और कन्विक्शन 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो वॉरेन बफेट बोलते हैं। और उसके बाद जब फेज 3 आता है, हम एग्जिट लेंगे या पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा फेज 3 में लगाते हैं, फेज 1 में नहीं लगाते। तो ये पूरा वीडियो जो हमने बनाया है वो सिंप्लीफाई करना है कि क्रैश क्या है, करेक्शन क्या है। और अगर मैं करेक्शन और क्रैश में फर्क समझ सकूं और क्रैश का फायदा उठा सकूं, तो ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। सो आपकी सोच तो होनी चाहिए, बट आपको सही टाइम पे रिस्क असेसमेंट करना भी आना चाहिए। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? मार्केट बहुत गिर गया है, अब मैं पैसा लगाऊंगा तो डाउनसाइड रिस्क कम है। मार्केट बहुत चढ़ गया है, फेज 3 में है, उसे यूफोरिक जोन कहा जाता है, वहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे तो आप बहुत रिस्क ले रहे हैं। इस रिस्क असेसमेंट को वॉरेन बफेट कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो बोलते हैं कि मुझे पैसा तभी नहीं लगाना है जहां रिस्क बहुत ज्यादा होगा, मुझे पैसा तभी लगाना है जहां रिस्क बहुत कम होगा। सो डाउन साइड रिस्क अगर कम है तो आप ज्यादा पैसा लगाइए, डाउन साइड रिस्क अगर ज्यादा है तो आप थोड़ा पैसा लगाइए। तो आई होप आपको 2 कंसेप्ट जो मैं पुश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि क्रैश क्या होता है और करेक्शन क्या होता है। और करेक्शन एक गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि करेक्शन आपको फेज 1 पे ले जाता है या मार्केट को रीसेट कर देता है और वहीं से दुनिया वापस चालू होती है। सो ये दोनों कंसेप्ट, क्रैश और करेक्शन में जो मार्केट बिहेवियर है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इसको हम स्क्रीन पे कैसे देखा जाए या स्क्रीन के माध्यम से कैसे समझा जाए, वो मैं आपको समझाऊंगा। शुरुआत में एक वीडियो में मैंने आपको कहा था इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि ट्रेडिंग करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि आपको दोनों करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग जब मैं करता हूं
और ट्रेडिंग की कंसेप्ट भी अगर समझ लेता हूं तो मुझे मार्केट की पल्स समझ में आ सकती है। अगर आप वो वीडियो वापस देखना चाहते हैं तो वो आई आइकन में ऑलरेडी है, आप उसे जरूर देखिए ताकि आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग खाली एक मार्केट को समझने का फॉर्मेट है। अगर वो आप एक बार हासिल करते हैं तो अब मैं जो स्क्रीन पे आपको बताने जाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग इज इंपैक्टफुल। तो आप भले ट्रेडिंग मत करो, एज ए गुड इन्वेस्टर ट्रेडिंग के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट क्रैश कब आता है, मार्केट में करेक्शन कब आता है, क्रैश बॉटम आउट कब होता है, फेज 1 से 3 तक कैसे जाते हैं। वो आपको अगर चार्ट रीड करना आता है तो ही आप उसको देख पाओगे। सो लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन। अब चार्ट के थ्रू हम पहचानेंगे कि क्रैश और करेक्शन को कैसे समझना है। सो लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन। यहां पे जहां मैं खड़ा हूं वो 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था वहां से फॉल आया था। अब मार्केट जब यहां से फिसला था ये देखना है कि कितना गिरा था। सो मैं अगर मार्केट को टॉप से डाउन तक लेके जाता हूं तो मुझे समझ आ गया कि मार्केट ऑलमोस्ट 50% तक नीचे चला गया। अगर 50% तक मार्केट नीचे जाता है तो हम सिंपल वे में कहते हैं इसे क्रैश मार्केट में आया है। अब हमें क्या करना है, जब भी मार्केट में इस तरह का क्रैश आता है, जब मार्केट 30%, 40%, 50% तक जाता है, हर पॉइंट पे हमें इन्वेस्ट करना है। सो हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट कहाँ रहेगा, बॉटम पे रहेगा कि हमें ये जोन में इन्वेस्ट करना है। जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद अगर देखा जाए तो मई 1993 में मार्केट बॉटम आउट होते हुए ऑल द वे टॉप पे चला गया। सो 1 से 1.5 साल के अंदर ही आपने अगर नीचे में इन्वेस्ट किया है वो डबल हो जाता है। सो हमें ये समझना है कि क्रैश अगर आता है तो उसको हम कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं। सो क्रैश का मतलब क्या है, मार्केट 50% गिरे, 30, 40, 50% वहां पे हम इन्वेस्ट करें और 1-1.5 साल में ही मार्केट तुरंत बाउंस बैक कर जाता है, उसी से हमें पैसा कमाना है। बॉटम लाइन ये है कि अच्छा खासा पैसा आप तब लगाइए जहां डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है। यहां पे जब हमने देखा 50% गिरा, उसके बाद 40-50 गिरने के बाद और मार्केट नहीं गिरता है और गिरेगा भी तो तुरंत बाउंस बैक हो जाता है। सो 1 साल में पैसा डबल हो गया। ये हो गई 92 की कहानी। अब ट्राई करेंगे कि सेम कहानी हम 2000 में, 2008 में और कोविड जैसे सिनारियों में दिखती है कि नहीं दिखती है। और अगर ये सेम कहानी रिपीट हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा मार्केट में से बना सकते हैं। अब आ जाते हैं 2000 में। 2000 जहां पे भी एक क्रैश आया जिसे .com क्रैश कहा जाता है। अगर आप 2000 का टॉप लेते हैं जो यहां पे बना, उसके बाद भी जब मार्केट टॉप से गिरना चालू हुआ वो भी ऑलमोस्ट 45 to 50% तक गिरा है। सो हम इसे भी क्रैश कहते हैं। सो एक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि क्रैश उसे ही कहते हैं अगर टॉप से मार्केट 50% तक गिरे। अब वापस क्वेश्चन वही आता है कि हम कब इन्वेस्ट करेंगे। हम तब इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट 30% गिरे, फिर 40 गिरे, फिर 50 गिरे। आप सारे पॉइंट पे थोड़ा पैसा डालते जाइए क्योंकि यहाँ डाउन साइड रिस्क कम हो जाता है। सेम चीज देखेंगे कि ये गिर तो गया, मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब वापस ये टॉप पे जाता है कि नहीं जाता है। सो सेम कहानी जो हमने 92 में देखी थी, वापस देखते हैं कि ये 2000 में जो .com बबल में क्रैश हुआ था, वापस मार्केट टॉप में जाने के लिए कितना टाइम लेता है। यहां पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 2001 सितंबर एंड तक ये मार्केट गिर चुका था। उसके बाद वो साइडवेज रहा और वन साइड टॉप पे पहुंच गया। मतलब अगर मैं बॉटम से कनेक्ट करूं, ऑलमोस्ट 1.5 साल में 2003 के बाद वो मार्केट टॉप पे पहुंचा। इसका मतलब अगर मैं डाउन साइड में इन्वेस्ट करता हूं, वापस 1.5 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। सो इस क्रैश को जो समझ लेता है, एज अ मार्की इन्वेस्टर आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पाते हो और बहुत लोग ये टाइम पे मार्केट से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मार्केट ऑलरेडी 30% गिर चुका है, अब मैं पैसा डालूंगा तो और नीचे जाएगा। 40 गिर चुका है, अब मैं डालूंगा तो और जाएगा। हमें भी नहीं पता है मार्केट कितना नीचे जाएगा, बट हमें एक चीज पता है कि 30% के बाद मार्केट जितना भी गिरता है, बाउंस बैक बहुत फास्ट होता है। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। सेम चीज वापस जाके देखते हैं कि 2000 में तो देखिए, अब 2008 में इसे वापस ट्राई किया जाए तो क्या होगा। 2008 में भी सेम कहानी होती है। मार्केट वन साइड रैली करता है, टॉप से अगर बॉटम पे जाऊं तो मार्केट कितना करेक्ट होता है, ऑलमोस्ट 50 to 55%।
सेम चीज वापस आप 8 साल बाद देख रहे हो, जो 92 में देखी, फिर 2000 में देखी, और अब मैं 2008 में भी सेम कहानी देख रहा हूं। ठीक है, 50% मार्केट तो क्रैश हो गया। अब हमें ये भी बताइए कि कितने टाइम में मार्केट वापस टॉप पे पहुंच गया। जो 6000 की निफ्टी थी 2000 हो गई, अब 2000 की 3000 की निफ्टी जो है वापस 6000 कितने टाइम में होती है, वो अगर देखें 1 सितंबर में बॉटम बना, उसके बाद अगर मैं देखूं मार्केट ने वापस अपटर्न चालू कर दिया, और 1.5 साल में जो यहां चालू हुआ 2008 के बाद जो मंदी आई 9 तक, उसके बाद 2010 में और 11 तक ये टॉप पे पहुंच गया। सो 1.5 साल में वापस मार्केट टॉप पर है। सो इससे क्या समझ में आता है कि जब भी मार्केट इतना बड़ा फॉल देता है, वो फॉल आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो इस तरह के फॉल के लिए आप वेट करिए और बड़ा पैसा लगाइए, क्योंकि इसमें डाउनसाइड रिस्क कम हो जाता है। सेम कहानी देखते हैं कोविड में क्या हुआ। ये तो ठीक है, 3 हमने क्रैश देख लिए, अगर हमें ये पता रहता और हम ये सेम कहानी अगर कोविड में लगाते तो हमें वही कहानी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। कोविड 2020 मार्च में आया, सो वहां से वापस मार्केट डाउन साइड गिरने लगा। तो यहां से भी एक बार देखा जाए कि भाई मार्केट जब था 12,500 के अराउंड, और वहां से मार्केट वन साइड गिरते हुए ऑल द वे अगर नीचे देखें तो ऑलमोस्ट 40% तक मार्केट गिरा। सो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम मार्केट ऑलमोस्ट 40% तक गिरा है। अब इसे क्या कहेंगे, क्रैश या करेक्शन? अब तो भाषा एकदम सिंपल हो गई है। मार्केट अगर इतना गिरता है उसे हम क्रैश कहते हैं, और अगर क्रैश आता है तो हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि दुख, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है जो बार बार नहीं आती। ये तो समझ ली अपॉर्चुनिटी है, हमने थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाल दिया 30% 40% पे, अब वापस पैसा डबल होगा कि नहीं होगा। मजेदार बात यह है, अब तक हमने जब तक देखा कि 1 से 1.5 साल लग जाता है मार्केट को बाउंस बैक करने में। इस बार कोविड में देखा जाए कितना टाइम लगा बॉटम से टॉप पे आने के लिए, तो मार्केट ने जब बॉटम बनाया था वो खाली अप्रैल मंथ में था, और उसके बाद अक्टूबर में, यानी कि अगर देखा जाए मोर और लेस 6 से 7 महीने में आपके पैसे डबल हो गए, तुरंत के तुरंत। सो जहां पे हमें 2 साल लगते थे, 1.5 साल लगते थे, इस बार हमें सिर्फ 6 महीने लगे। बट निष्कर्ष ये है, समरी अगर मैं बताना चाहूं तो एकदम सिंपल है कि क्रैश में आप बड़ा पैसा लगाते हो तो डाउन साइड कम हो जाता है, और उसका बाउंस बैक रेट जो 1 से 1.5 साल में मार्केट फिर से टॉप पे पहुंच जाता है। सो ये अपॉर्चुनिटी आप कभी नहीं खो सकते। और ये अपॉर्चुनिटी हर साल आती है क्या? नहीं। ये अपॉर्चुनिटी हर 2 साल आती है क्या? नहीं। ये अपॉर्चुनिटी 8 या 10 साल में एक बार आती है। तो अगर मैं 25 साल का हूं तो मुझे कितने क्रैश देखने मिलेंगे? 10 साल में एक बार आता है, सो 35, उसके बाद में 45, उसके बाद में 55। इसका मतलब मैं मैक्सिमम 3 क्रैश देख पाऊंगा। अगर आप 35 के हो तो 2 क्रैश देख पाओगे, अगर आप 45 के हो तो 1 क्रैश देख पाओगे। इसका मतलब अगर मेरी एज ज्यादा है तो मुझे अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी बड़ा पैसा बनाने की, और अगर मैं यंग हूं तो मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। तो मैं क्रैश और करेक्शन समझने के बाद सारे यंगस्टर्स को एक चीज कहूंगा कि आप 25 के हो या 30 के हो, पर जब भी क्रैश आए ऐसा मौका मत खोइए। पर जो 45 के हो गए हैं, आपको थोड़ा सिंसियर होना होगा, जाके और थोड़ी हिस्ट्री को स्टडी करनी होगी, और हम आपकी उस चीज में मदद करेंगे कि जब मार्केट इतना बड़ा गिरता है हम पैसा किधर लगाएं। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, और उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अगर मुझे ये पता है, क्रैश और करेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अब मैं उसमें ट्राई करूंगा कि म्यूचुअल फंड को हम कैसे यूज करके इस क्रैश की अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूं, और कहीं ना कहीं मैंने इसे रीड किया था। वी डू नॉट नो व्हेन द क्रैश विल कम। मुझे खुद को भी नहीं पता है कि कब क्रैश आएगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वी डोंट नो व्हेन द क्रैश विल कम, बट वी शुड नो हाउ टू कैपिटलाइज इट। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि क्रैश आने के बाद, पोस्ट क्रैश, हमें बड़ा पैसा बनाना है, हमें उसको कैपिटलाइज करना है। तो ये हो गया क्रैश के बारे में। सो आई होप चार्ट के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि मार्केट बिहेवियर कैसा होता है, क्रैश किसे कहते हैं, करेक्शन किसे कहते हैं, और क्रैश को हम कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं। अब आपके लिए भी एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइए
कि ये सेम कंसेप्ट अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस, कोई भी ब्लू चिप कंपनियां हैं, एशियन पेंट, एचडीएफसी, इन पे भी अगर मैं कंसेप्ट को लगाऊं तो मैं क्रैश को कैपिटलाइज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सो बेसिकली ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन स्टॉक्स, जो मैंने बताया वो इंडेक्स था, अब हमें स्टॉक्स पे लगाना है। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।